आज 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भारतीय पब्लिक स्कूल परतापुर के प्रांगण में आयोजित सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच का संचालन कर रहे संचालक महोदय, उपस्थित अभिभावक गण, शिक्षक गण, प्यारे बच्चों, बच्चियों, भाइयों, माताएं एवं बहनें, हम भारतीय पब्लिक स्कूल के तरफ से इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम आपका हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं। उसके बाद भारत की आन बान और शान इस फहरते तिरंगे को हम नमन करते हैं और स्वतंत्रता से लेकर गणतंत्र तक भारत बनाने के लिए जितने भी वीर सपूत क्रांतिकारी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपना सब कुछ बलिदान दे करके इस स्थिति तक पहुंचाने का काम किया, उन वीर सपूतों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस भारत के निर्माण के लिए जितने सपूतों ने, महापुरुषों ने इस सजाने का, संवारने का काम किया या अभी भी कर रहे हैं, उन्हें भी हम हार्दिक बधाई देते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राष्ट्र ध्वज होता है। हमारा राष्ट्र ध्वज ये तिरंगा है जो 3 रंगों की समानुपात पट्टियों में बना हुआ है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 में है। ये 3 रंग, जिसमें सबसे ऊपर लाल रंग, केसरिया रंग, मध्य में सफेद और नीचे सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है और इसके मध्य में 24 नीली तीरी वाली महान सम्राट अशोक का धर्म चक्र है। ये हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। ये कोई साधारण ध्वज नहीं है, ये सभी रंग इसका अपना अपना संदेश देता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाली केसरिया रंग की जो पट्टी है वह हमारे देश के त्याग, बलिदान, कुर्बान का प्रतीक है। ये बतलाता है कि हम अपने देश के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। और उसके नीचे जो सफेद पट्टी है ये ईमानदारी, त्याग, सच्चाई का प्रतीक है। और सबसे नीचे वाली हरी पट्टी हरियाली, समृद्धि, सुख संपन्नता का प्रतीक है। और इसके मध्य में जो अशोक चक्र है, धर्म चक्र है, ये हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है। इस तरह हमारा तिरंगा एक संदेश और राष्ट्र का प्रतीक है। प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना उनका प्रथम कर्तव्य होता है। यहाँ हमें भी बच्चे, जवान, बूढ़े, नर नारी सबका कर्तव्य बनता है कि इस राष्ट्र ध्वज का, अपने राष्ट्र प्रतीक का सम्मान करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र का प्रतीक है। यह राष्ट्र ध्वज स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनेक परिवर्तन ये हुए। इसमें बहुत दिनों तक ये 3 रंगीन पट्टी वाली, जिसके मध्य में चरखा था, हमारा राष्ट्र ध्वज था। लेकिन जब देश आजाद हुआ 1947 को, तो यह झंडा, यह ध्वज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो गया और राष्ट्र ध्वज के रूप में ये नीली चक्र वाले मध्य में जिसके झंडा के है वह अपनाया गया। और तब से हम इस राष्ट्र ध्वज को अपना राष्ट्र प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, रखा जाता है इसे। ये राष्ट्रीय पर्व हमारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार इस पर्व को मनाते हैं। ये राष्ट्रीय पर्व बहुत ही महान पर्व है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस
और राष्ट्रीय पर्व के रूप में गांधी जयंती भी आता है। लेकिन इन दो दिवस पर इन झंडा तोलन करके हम इस पर्व को मनाते हैं। ये गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस, ये दोनों दो चीज़ है, दोनों अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग ढंग से इसे हम मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस हम प्रत्येक 15 अगस्त को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हम गणतंत्र भारत के बनने पर मनाते हैं, जबकि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य पर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 1947 से मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 1950 ईस्वी से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली राजपथ पर इसे मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र दिवस लाल किले से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करके इस पर्व को मनाते हैं, जबकि लाल किले से प्रधानमंत्री झंडे को फहराकर मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी न किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसा कुछ नहीं होता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम विभिन्न राज्यों की झांकियां निकालते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तीनों सेना के सेनाध्यक्ष उपस्थित रहते हैं। ये सब स्वतंत्रता दिवस में कुछ नहीं होता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है और हम अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो मिसाइल वगैरह प्रदर्शित करके हम शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से गणतंत्र दिवस और झंडोत्तोलन में बहुत अंतर है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है। झंडोत्तोलन और ध्वजारोहण भी दो चीज़ है। झंडोत्तोलन, झंडा जो है 26 जनवरी को जो मनाया जाता है, झंडा ऊपर बंधा हुआ होता है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर जो भी इसे फहराते हैं, सिर्फ फहराते हैं। जबकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह ध्वज नीचे बढ़ा हुआ आता है, जिसे हम आरोहित कर यानी ऊपर चढ़ाकर ले जाकर तब फहराते हैं। इस तरह दोनों में बहुत ही अंतर है। आज ही के दिन 1950 ईस्वी को सर्वप्रथम गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियों वाला दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान के साथ भारत के सभी गणमान्य नेताओं और मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर सुकर्णो की उपस्थिति में हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सेंट्रल हॉल में पहली बार इस 22 भाग 395 अनुसूची 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची वाले महान संविधान के साथ अपने राष्ट्रपति के रूप में अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। तब से हमारा देश गणतंत्र भारत एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र बन गया और उसी दिन से हम प्रत्येक वर्ष आज की तारीख को गणतंत्र दिवस के रूप में इस महान पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा राष्ट्र विभिन्न शासकों, विभिन्न देशों के अधीन रहा है। यहाँ फ्रांस वाले भी शासन किए, डच भी शासन किए, मुगल भी शासन किए, सल्तनत काल भी रहा और अंग्रेजी हुकूमत भी यहाँ पर रहा। यानी बहुत लंबे समय से हमारे देश पर विदेशियों का हुकूमत रहा। हमारे देश के वीर सपूत महान जवानों ने बहुत बड़ा मूल्य चुकाकर अपने प्राणों की आहुति देकर, प्राण की आहुति नहीं, जो उनसे बन पाया, जितना देश ने मांगा वो सब कुछ न्यौछावर करके इस देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। तब जाकर के ये हमारा देश आजाद हुआ। आजादी और गणतंत्र दोनों दो चीज है, इसे हम समझेंगे।
स्वतंत्र हम हुए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो तत्कालीन विदेशी शासक अंग्रेज था, भारत को सत्ता सौंप दिया भारतीयों के हाथ में, लेकिन नियम नियमावली सब कुछ अंग्रेज का ही रहा। और गणतंत्र होने का मतलब यह हुआ कि अब कानून भी आपका, संविधान भी आपका, नियम भी आपका और शासक भी आपका। तो ये गणतंत्र दिवस माने पूर्ण स्वतंत्र हम हुए, गणतंत्र जब घोषित हुए तब। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो 1945 तक चला। उस युद्ध के दौरान जर्मनी ने इंग्लैंड को बुरी तरह धो डाला था। 15 दिन 15 रात लगातार बम वर्षण करके इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। वहां की जनता त्रस्त थी, त्राहिमाम मच गया था। उस समय वहां जो तत्कालीन सरकार थी वो उसे निपटने में परेशान थी। उसी समय लेबर पार्टी विपक्षी था और एटली उसके नेता थे। तो एटली ने भारत से मदद मांगा कि आप इस द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमें मदद करिए, आप जब मदद करेंगे हमारी सरकार बनेगी, हम आपको आज़ाद करेंगे। हमारे भारत के प्रमुख नेताओं ने, नेतृत्वकर्ता ने एटली की बातों पर विश्वास करके इंग्लैंड को मदद किया और द्वितीय विश्व युद्ध में सफलता भी पाया। उसके बाद इंग्लैंड में चुनाव हुआ। चुनाव के बाद एटली की सरकार बनी। एटली ने अपने वादे के अनुसार भारत को आजाद कराने के पक्ष में आया और उसने अपने सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री, जिसको काल के नाम से जाना जाता है, के क्रिप्स, ए अलेक्जेंडर और ए लॉरेंस, यानी 3 कैबिनेट मंत्री इंग्लैंड से एटली ने भेजा भारत में कि अब वहां जाइए, आप सत्ता देखिए। पहले जो गवर्नर का शासन हुआ करता था वो समाप्त हो गया और कैबिनेट, 3 कैबिनेट जो भारत में इंग्लैंड से आया उसी के शासन यहाँ चलने लगा, जिसे कैबिनेट मिशन का शासन कहा जाता है। ये कैबिनेट मिशन का शासन भारत में चलने लगा और इसके नेता लॉरेंस थे। इसने भारत के नेताओं से कहा कि आप एक 5 वर्ष के लिए अंतरिम सरकार बना लीजिए और संविधान बना लीजिए और शासन चलाइए। शासन आप चलाइए, हम आपको देखेंगे आप कैसे मतलब शासन चला रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे और जिस दिन मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि आप सत्ता संभाल सकते हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे, आपको पूरी तरह आजाद कर देंगे। और ऐसा कहते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित करके यहाँ एक अंतरिम सरकार बनवा दिया, जिसके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो ये अंतरिम सरकार बनाने के बाद उसके पहले ही संविधान बनाने के लिए भारत के नेताओं से कहा था, जो 46 में ही यह काम शुरू कर दिया गया था। 46 में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से उसके सदस्यों का चयन किया गया। उस समय 389 सदस्यों का चयन किया गया, चुना गया। संविधान सभा के ये सदस्य कहलाए। इन लोगों ने मिलकर के संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया। 8 दिसंबर 1946 का यह समय था, भारत के लिए संविधान बनना शुरू हो गया। 389 उसके सदस्य हुए। उस समय पाकिस्तान अलग नहीं था, भारत और पाकिस्तान एक ही साथ था। आगे चलकर के यह विभक्त हो गया, 2 भाग में ये देश बट गया, जिसमें से 299 सदस्य संविधान सभा में भारत में रह गए और शेष पाकिस्तान के संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ये 299 सदस्यों के द्वारा इस संविधान लिखने का काम शुरू हुआ दिल्ली के गवर्नर हाउस से, और वहां से संविधान लिखना शुरू किया गया। 299 सदस्य वाली सभा संविधान लिखने का काम सेंट्रल हॉल से शुरू किया, लेकिन संविधान पूरा होते होते 5 मेंबर में से मृत्यु को प्राप्त हो गए। 284 सदस्य जीवित रहे, जिसमें 15 महिलाओं की संख्या थी
इस तरह से 284 और उसी में 15 महिला सदस्यों के हस्ताक्षर से हमारा संविधान तैयार हुआ। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, यानी 8 दिसंबर 46 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह बनकर तैयार हुआ। जब हमारा संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ तो अब इसे लागू करने की बात आई, लेकिन लागू यह हुआ 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब सवाल उठता है कि ये जो हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को या 2 महीने बाद 26 नवंबर 1950 को क्यों लागू हुआ? तो इसके लिए थोड़ा हमें इतिहास में कुछ पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि देश की आजादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। हमारे भारत के सभी प्रमुख नेता उसी पार्टी में ही थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपना नियम था, प्रतिवर्ष उसका अधिवेशन होता था। इसी अधिवेशन के क्रम में 19 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी अध्यक्षीय भाषण के दौरान वो उमंग में आकर कहे या चाहे जैसे भी हो, यह उनका सोच रहा हो, वो घोषित कर दिए अपने भाषण के दौरान कि हम अब अंग्रेजों के अधीन नहीं हैं, हम स्वाधीन हैं। भारत को स्वाधीन घोषित कर दिया उन्होंने, कहा कि हम अंग्रेजों के अधीन नहीं है और कहा कि अगले वर्ष आखिरी संडे को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। वहीं 1930 ईस्वी में आखिरी संडे को 26 जनवरी था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया, इस झंडोत्तोलन को फहरा करके, और 1930 से हम प्रतिवर्ष भारत में स्वाधीनता दिवस मनाने लगे। स्वाधीनता दिवस, स्वाधीन का मतलब हुआ हम अपने आप के अधीन हैं, हम किसी के अधीन नहीं है। और इस तरह से स्वाधीनता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा, यहाँ तक कि जब हमारा देश आजाद नहीं था तो भी मनाए, आजाद हुआ उस साल भी मनाए। 1949 में हमारा संविधान तैयार हुआ, उस साल भी हम जनवरी में स्वाधीनता दिवस मनाए थे। स्वाधीनता दिवस मनाते रहे प्रतिवर्ष। अब सवाल उठता है कि 1949 ईस्वी में जनवरी के 26 तारीख को स्वाधीनता दिवस अब हमारे भारत के नेताओं ने मना लिया और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसी दिन हम लागू करते हैं। तो यह दुविधा हो जाती है नेताओं में यहाँ पर कि हम इसी साल अपने आप को 26 जनवरी को यह कहा कि हम स्वाधीन है, स्वाधीनता दिवस मनाया, और आज हम कह रहे हैं कि नहीं, अब हम संविधान के अधीन है। गणतंत्र बनाने का मतलब, संविधान लागू करने का मतलब अब हम संविधान के अधीन है। तो ये एक दो रंग की बात कैसे हो सकती है? संविधान दिवस का अपमान भी होगा और हम दो के अधीन एक ही साथ कैसे रह सकते हैं? तो काफी सोच विचार के बाद हमारे नेताओं ने तय किया कि इसे 2 माह बाद 26 जनवरी को जो हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, उस तिथि को हम अपने आप को संविधान के अधीन करके गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उसी दिन संविधान लागू करेंगे। इस तरह से हम 2 के अधीन भी नहीं रहेंगे और संविधान दिवस का मान भी रहेगा। इसलिए संविधान दिवस के अवसर पर 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू किया गया। उस दिन से हमारा संविधान लागू होने के बाद एक गणतंत्र संपन्न भूसंपन्न राष्ट्र बन गया। और ये जिस दिन संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, उस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और उस साल से हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। तो इस तरह से हमारा देश 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र संपन्न भूसंपन्न राष्ट्र बना और उस दिन से हम इस पावन पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रतिवर्ष मनाते आते हैं और अपना देश को सजाने संवारने का काम करते हैं। हम भी तमाम सुनने वाले सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि अपना अपना यथासंभव योगदान दे करके इस राष्ट्र की उन्नति प्रगति के लिए तत्पर रहें, कार्य करें
और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे और महान इस कार्य को कर करके इस देश को महान बनाने में आप अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।